तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। टूथपेस्ट में जहर लगाकर अपने दुश्मन को मारना, एक दुश्मन देश या दूसरे देश के एयरपोर्ट में अपनी प्लेन लेकर अपना रात के अंधेरे में उतरना और एक हाईजेक प्लेन जिसमें उनके अपने लोग सवार हैं उन्हें वहाँ से निकाल ले जाना, अपने देश के कुछ खिलाड़ियों की मौत का बदला लेने के लिए 20 साल तक अलग अलग देशों में पीछा करना और फिर एक एक करके मौत के घाट उतारना, कहीं कार में बॉम्ब लगाना, किसी होटल में जाकर निशाना बनाना। मतलब जो फिल्मी दुनिया में, जासूसी की दुनिया में या जासूसी से रिलेटेड फिल्मों में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, असल में इस दुनिया में कोई खुफिया एजेंसी या सीक्रेट सर्विसेज है तो शायद वो मोसाद है, इजराइल की खुफिया एजेंसी, जो अपने काम, अपने कारनामों से हर बार दुनिया को चौंकाती है। इसी मोसाद की तरफ उंगली उठी है और इसी मोसाद का जुबान हर एक के जहन और जुबान पर इस वक्त पिछले 24 घंटे से है। उसकी वजह यह है कि 24 घंटे पहले मोसाद ने वो काम किया जिसके बारे में सिर्फ दुनिया सोच कर ही हैरान है कि क्या ऐसा मुमकिन है, क्या फिल्मी पर्दे, जासूसी की दुनिया के बाहर हकीकत में ऐसा कोई कर सकता है, कोई ऐसी साजिश बुन सकता है, कुछ इस तरीके से हमले कर सकता है। दुनिया के इतिहास में तो इससे पहले ऐसा नहीं हुआ जो कल हुआ है, 17 सितंबर दोपहर के 3:30 बजे। अगर 2020 के हम कोरोना की बात करें और ये मान लें कि कोरोना एक वायरस से अनजाने में या गलती से फैली हुई बीमारी नहीं, बल्कि जो शक है वो ये कि कोरोना को जानबूझकर फैलाया गया दुनिया में तबाही लाने के लिए, तो अगर मान लेते हैं कि कोरोना 2020 की वो एक साजिश है, वो एक बायो वेपन के तौर पर कोरोना को इस्तेमाल किया गया, अगर ये सच है तो फिर उसे सिर्फ छोड़ दें, और अगर ये सच नहीं है और कोरोना वाकई एक गलती की वजह से दुनिया भर में आया, तो फिर जो कल हुआ वो शायद इस सदी की, बल्कि इस सदी क्या कहें, अब तक की जितनी सदियां गुजरी होंगी, इतना बड़ा ऑपरेशन, इतनी गहरी साजिश शायद ही कभी किसी देश ने या उसकी खुफिया एजेंसी ने इसको अंजाम दिया हो। मैं बात कर रहा हूं लेबनान में कल यानी 17 सितंबर को हुए पेजर बम धमाके की। कमाल की चीज़, आज की नई पीढ़ी जो है उसमें से बहुत सारे लोगों को तो शायद पेजर पता ही नहीं है। मैंने ऑफिस में ही कल जब ये खबर आई तो बहुत सारे लोगों से पूछा अपनी टीम में ही कि तुमने कभी पेजर के बारे में सुना है? एक दो लोगों ने कहा नहीं, मैं तो जानता ही नहीं, मैंने देखा भी नहीं है। हैरानगी की बात इसलिए भी नहीं होनी चाहिए कि पेजर 90s के दौर की वो चीज़ थी जब मोबाइल जन्म नहीं लिया था, और जब मोबाइल आया तो उसने पेजर को खा लिया। मुझे याद है कि मेरे पास भी एक पेजर हुआ करता था जब मैं जनसत्ता में था, और ऑफिस के बाहर जाने के लिए वही पेजर सहारा था। बॉसेस के फ़ोन मैसेज आते थे कि यहाँ पर ये इंसिडेंट हो गया, ये क्राइम हो गया, इतने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यहाँ जाना वहाँ जाना, क्योंकि मोबाइल था नहीं। लेकिन 2000 के बाद मोबाइल ने पेजर को खा लिया। अब आज के दौर में कोई पेजर इस्तेमाल करे अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन कल जो हुआ उसे सुनने के बाद दुनिया बार बार सोच रही कि ऐसा कैसे हुआ। बात कल दोपहर 3:30 बजे की है। लेबनान के करीब आधा दर्जन शहर, जिसमें उसकी राजधानी बेरूत शामिल है, दोपहर के 3:30 बजे थे। अचानक एक एक कर लगभग 3000 लोगों के पास जो पेजर थे उसमें बीप की आवाज़ आई। और बीप की आवाज़ का मतलब होता है कि आपके पास कोई मैसेज आया। जैसे मोबाइल में आप अमूमन घंटी बजती है, कोई कॉल आता है, या फिर आप साइलेंट पे रखते हैं तो फिर आप अलग अलग मोड पे रखते हैं, लेकिन घंटी इस बात की निशानी है कि कोई कॉल आ रहा है। तो पेजर में भी जब कोई मैसेज आता है नया तो उसमें बीप की आवाज़ सुनाई देती है, और कई बार वो बीप बजती है, और इसीलिए कई जगह पेजर को बीपर भी कहते हैं। तो लेबनान के आधा दर्जन शहरों में एक साथ करीब 3000 पेजर पर एक बीप की आवाज़ सुनाई देती है, यानी उस पर एक नया मैसेज आया, और वो बीप की आवाज़ लगभग चलती रहती है। और फिर अचानक जो लोग पेजर को निकालते हैं, पेजर अमूमन या तो जेब में होता है या कमर में बेल्ट जहाँ पर होता है उसमें एक पीछे हुक होता है, उसमें भी लोग लगा कर रखते हैं, या मैसेज पढ़ने के लिए हाथों में। तो जैसे ही वो बीप बजा और लोगों ने पेजर को उठाया और 3000 पेजर में एक साथ वो बीप बजा था, वो मैसेज आया, और उस बीप के बजने के साथ ही धमाका होता है।
लेबनान का कोई ऐसा शहर, मार्केट, दुकान, नुक्कड़, मोहल्ला, मॉल, घर, दफ्तर, मतलब कोई भी अछूता नहीं बचा जहाँ जहाँ ये धमाके हुए। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं, लोग सब्जी खरीद रहे हैं, कुछ फल खरीद रहे हैं, धमाका हो गया। 3000 धमाके एक साथ अलग अलग शहरों में, करीब 2700 लोग घायल और अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस मोसाद की बात कर रहा हूँ, उस मोसाद ने ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, लेकिन अगर मोसाद के 10 डेंजरस ऑपरेशन के बारे में आपको जानना है तो कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जाएं और वहां सुने मोसाद्स 10 डेंजरस ऑपरेशन। अगर आपको भी क्राइम स्टोरीज में खो जाना है तो आपके लिए एक जबरदस्त मौका है। रिसेंटली कुकू एफएम पर कुछ अमेजिंग क्राइम ऑडियो बुक्स आई हैं और यकीन मानिए ये बहुत ही ग्रिपिंग है। चाहे आपको डिटेक्टिव मिस्ट्रीज, ट्रू क्राइम या थ्रिलर पसंद हो, कुकू एफएम पर सब कुछ मिलता है। अब यहाँ पर सबसे खास बात, कुकू एफएम आपके लिए एक स्पेशल 10 डे फ्री ट्रायल लेकर आया है। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 500 लोगों के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप इन थ्रिलिंग कहानियों में डूबना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, कूपन कोड CMTK10 का यूज़ करें और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करें। आपको 999 फ्री कॉइन्स मिलेंगे। अगर आप बिना मेरे कूपन कोड के अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ 7 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा। लेकिन सोचिए, आप 10 दिन तक जितनी चाहें उतनी क्राइम ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। यह आपके कम्यूट, वर्कआउट या फिर एक शांत शाम को और भी एक्साइटिंग बनाने का परफेक्ट तरीका है। लेकिन याद रहे, वक्त तेजी से निकल रहा है और एक बार जब ये फ्री ट्रायल स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस न करें। अभी अपना फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 10 डेज द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। इतना बड़ा ऑपरेशन, इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी प्लानिंग को कैसे कर सकता है कि एक साथ 3 अलग अलग 3000 लोगों के हाथों में पेजर हो और उसमें एक ही वक्त में धमाका करना हो। लेकिन यह हुआ, इस सदी के इतिहास में पहली बार हुआ। और ये करने वाला जिसकी तरफ उंगली उठ रही है वो मोसाद, इजरायली खुफिया एजेंसी। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, पेजर में ये बॉम्ब कहां से पहुंचा, वजह क्या थी, पेश है पूरी कहानी। और उस सबसे पहले कहानी ये कि आज के दौर में भला पेजर कौन इस्तेमाल करता है। जब मोबाइल का दौर है, आपके पास कॉल है, वीडियो कॉल है, मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, पता नहीं क्या क्या है, तो आप पेजर का इस्तेमाल कौन करता है। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे पेजर क्या है। जो नहीं जानते, हमारे क्राइम तक फैमिली मेंबर, बहुत सारे बच्चे भी हैं जो कहानियाँ सुनते हैं, उनके लिए, क्योंकि उन्होंने देखा तो है नहीं। एक छोटा सा डिवाइस होता है, बस इतना बड़ा, उसमें एक छोटा सा स्क्रीन होता है। तो जब कोई मैसेज आता है तो वो मैसेज उस स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है और फिर आप उस मैसेज को रिसीव कीजिए, पलट कर आप जिसने भेजा आप उसको मैसेज भेज दीजिए। ये होता है पेजर, जो सिर्फ मैसेज भेजने और रिसीव करने का काम करती है। तो आज के दौर में 2024 में भला कोई पेजर क्यों इस्तेमाल करेगा। तो इसकी कहानी यहीं से शुरू होती है और ये कहानी शुरू होती है इसी साल फरवरी से। बात 7 फरवरी की है और इस 7 फरवरी को होता यह है कि लेबनान में हिजबुल्लाह, आप जानते हैं, जो हिजबुल्लाह के निशाने पर हमेशा इजराइल होता है। जो अक्टूबर में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया था ड्रोन से और रॉकेट से, उसके बाद से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच की लड़ाई बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। तो उसी हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा एक गढ़ है लेबनान, बल्कि वहीं से निकला ही है, ईरान पालता पोसता है। बात 13 फरवरी की है। इसी हिजबुल्लाह के टॉप लीडर, जनरल सेक्रेटरी, जिनका नाम है हसन नसरुल्लाह, वो वहाँ टीवी पर एक मैसेज देते हैं हिजबुल्लाह के लोगों को। मैसेज क्या था? मैसेज ये था कि आप में से जितने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है उन्हें फ़ौरन या तो तोड़ दो या उसे दफना दो और या किसी लोहे के बक्से में रख कर उस पर ताला लगा दो, लेकिन अपने पास मोबाइल मत रखना। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? यह बात 13 फरवरी की है। इसलिए कहा क्योंकि साथ में उन्होंने कहा कि हाल के वक्त में हिजबुल्लाह के जितने भी टॉप कमांडर हों या फिर बाकी मेंबर हों,
उनके ऊपर कई हमले हुए ड्रोन से, और ये हमले इजराइल ने किए, और इस हमले में बहुत सारे हिजबुल्लाह के लोग मारे गए। अब ये कैसे पता कि ये लोग कब कहाँ हैं और ड्रोन वहीं पे अटैक कर रहा है? तो पता चला कि मोबाइल के ज़रिए उनका लोकेशन पता चला। आप हम सबको पता है आजकल मोबाइल, पुलिस वाले किसी भी क्राइम सीन पे अगर कोई क्राइम होता है और पता चलता है कि हाँ ये सस्पेक्ट है, तो उसका मोबाइल ले लेते हैं और मोबाइल से पता चल जाता है कि कौन कहाँ है। इस वक्त मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरे मोबाइल के लोकेशन से आसानी से पता किया जा सकता है कि मैं किस जगह हूँ। तो मोबाइल के थ्रू आप लोकेशन पता कर सकते हैं। यही काम किया मोसाद और इजराइल ने। हिजबुल्लाह के लोगों के मोबाइल के ज़रिए उसने लोकेशन पता करना शुरू किया, और जब पता चलता कि ये फ़लाने घर में, फ़लाने इलाके में, उसी वक्त ड्रोन से ठीक उसी घर पर हमला होता है और वो मारे जाते हैं। तो हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी ने ये टीवी के ज़रिए हिजबुल्लाह के तमाम मेंबर और उसके कमांडर्स को ये मैसेज दिया कि इस मोबाइल की वजह से तुम्हारा लोकेशन पता चल रहा है और तुम लोग मारे जा रहे हो, इसलिए इस मोबाइल को या तो तोड़ दो, या दफना दो, या लोहे के बक्से में रखकर ताला लगाकर उसे भूल जाओ। अब हिजबुल्लाह को लगा कि ये बात तो ठीक है, बात 13 फरवरी की है, लेकिन दिक्कत ये थी कि सब मोबाइल फेंक देंगे, तोड़ देंगे, दफना देंगे या बक्से में रख देंगे, तो हिजबुल्लाह के अंदर ही लोग एक दूसरे को मैसेज कैसे देंगे? अब हर जगह लैंडलाइन तो है नहीं, और लैंडलाइन भी सुरक्षित नहीं है, उससे भी आपकी बातचीत सुनी जा सकती है। तो फिर मैसेज देने का काम कैसे होगा? और सब एक साथ तो हो नहीं सकते। तो इस पर काफ़ी सोचा गया। ये बात फरवरी की है। मार्च में फिर ये डिसाइड हुआ कि हिजबुल्लाह के लोगों को पहली खेप में वही पुराने 90s के दौर का पेजर देंगे, और उस पेजर के ज़रिए लोग एक दूसरे को मैसेज देंगे, जो भी उनके काम का हो। अब इस पेजर की खासियत ये है कि ये पेजर जो है एक रेडियो रिसीवर के तौर पर होता है। आप लोगों ने पुलिस वालों को देखा होगा, उनके हाथ में एक वॉकी टॉकी होता है। वो वॉकी टॉकी के थ्रू अपने थाने में या पीसीआर को या कहीं मैसेज देते हैं, यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया, आ जाइए, यहाँ पे एक मर्डर हो गया, पहुँच जाइए। तो ये वॉकी टॉकी मोबाइल नहीं होता है, इसका एक ख़ास रेंज होता है, और ये बिना सैटेलाइट के काम करता है, क्योंकि इसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, उसी से ये रिसीव करते हैं। जहाँ नेटवर्क ना हो तो भी ये चलता है। लेकिन इस वॉकी टॉकी से आप सामने वाले का लोकेशन पता नहीं कर सकते। सेम पेजर के साथ है। पेजर से आप किसी का लोकेशन पता नहीं कर सकते, क्योंकि ना वो सेटेलाइट से जुड़ा है, न कोई और ऐसी टेक्निक है जिससे आपका लोकेशन पता चले जैसे कि मोबाइल से है। वो सिंपल सा है कि एक लोकल नेटवर्क है, उसके थ्रू आप मैसेज दे रहे हैं, पर ये पता नहीं है कि ये मैसेज कहाँ से किसने भेजा, किसने कहाँ रिसीव किया। तो आपका लोकेशन डिस्क्लोज नहीं होगा मोबाइल की तरह, इसलिए पेजर सेफ है। और इसीलिए हिजबुल्लाह ने यह तय किया कि 90s के उस गुम हो चुके, उस मर चुके पेजर को वो दोबारा जिंदा करेगा। अब ये तय हुआ, अब पेजर कहाँ से लाया जाएगा? तो फिर पेजर के लिए पता किया गया। पता चला कि ताइवान की एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जो पेजर बनाती है, और ताइवान की यही वो कंपनी है जो पूरी दुनिया में पेजर को सप्लाई करती है। और गोल्ड अपोलो नाम की ये कंपनी पेजर बनाने के लिए पूरी दुनिया में जानी भी जाती है। तब ये हुआ कि ताइवान की इस कंपनी को कांटेक्ट किया जाए। ताइवान की इस कंपनी को कांटेक्ट किया गया, उनसे कहा गया कि हमें 3000 पेजर चाहिए हिजबुल्लाह के लिए। और ये बात है फरवरी 2024 की। इसके बाद अप्रैल और मई 2 महीने में 2 अलग अलग खेपों में 3000 पेजर लेबनान पहुंचता है, बेरूत। पेजर को रिसीव किया जाता है, और उसके बाद हिजबुल्लाह के ज़रिए उनके कमांडर, उनके मेंबर, उनके टॉप लीडरशिप, इन सब में ये पेजर बांटा जाता है। कुछ पेजर ईरान में भी हिजबुल्लाह के जो मौजूद लोग थे उनको दिया जाता है, कुछ सीरिया के भी लोगों को दिया जाता है। 3000 पेजर बट गया, और ये पेजर बटा अप्रैल और मई में, यानी मई एंड आते आते हर हिजबुल्लाह के हाथ में एक पेजर था अभी तक, जो मेन लोग थे जो ऑपरेट करते हैं। अब पेजर आ गया, मई से पेजर का इस्तेमाल शुरू हो गया, और उसके बाद अचानक 17 सितंबर दोपहर 3:30 बजे इन्हीं 3000 पेजर पर एक मैसेज आता है, एक बीप की आवाज़ सुनाई देती है, और वो बीप 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 करीब 4 से 5 बार। और उसके बाद जैसे ही लोग जिनकी जेब में वो पेजर था वो निकालते हैं, जिनकी कमर में लटका हुआ था वो निकालते हैं, जिनके हाथों में था, जिनके चार्जिंग पे था, और वो उठाते हैं, और इतनी देर में एक साथ धमाका होता है 3000 पेजर में, वही पेजर जो ताइवान की उस कंपनी को ऑर्डर दिया गया था मार्च में।
2700 लोग घायल हो जाते हैं। और इन घायलों में से ज़्यादातर लोगों को जो चोटें लगी हैं वो या तो कमर के निचले हिस्से में, पेट पर, गर्दन पर, चेहरे पर और सर पर। 12 लोगों की मौत हो चुकी है। जब ये ब्लास्ट हुआ तब ईरान के एम्बेसडर भी बैरूत में थे और उनके सामने 2 बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। उसी वक्त ये बीप बजा, उसमें से एक बॉडीगार्ड ने वो पेजर उठाया और निकाला और देखने लगा सामने एम्बेसडर खड़े हैं, और उसी वक्त धमाका हो गया। धमाका ऐसा था कि वो पेजर का रुख उस वक्त उनके चेहरे की तरफ था, मतलब बैक, बट पोजीशन ये था। धमाके से उनके चेहरे पे चोट लगती है, एक आंख लगभग उनकी उड़ गई, मतलब अब एक आंख खराब हो गई। अब सवाल यह है कि 3000 पेजर में एक साथ दोपहर के 3:30 बजे यह धमाका हुआ कैसे? हिजबुल्लाह ने ताइवान की कंपनी से पेजर मंगाया तो इस पेजर में ये बॉम्ब था या क्या था, क्यों उड़ा? कई बार मोबाइल, आपने सुना होगा, बैटरी गर्म हो गई, मोबाइल में ब्लास्ट हो जाता है चार्जिंग के दौरान। बट यहाँ तो बहुत सारे लोगों के जेब में था, तो ये धमाका हुआ कैसे? धीरे धीरे फिर खबर आई, और ये जो पूरी खबर आई है इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक डिटेल रिपोर्ट छापी है। खबर ये है कि जब नसरुल्लाह ने ये ऐलान किया 13 फरवरी को कि अब कोई मोबाइल यूज़ नहीं करेगा क्योंकि इजराइल लोकेशन पता कर लेगी, तो लोगों ने अपने मोबाइल को तोड़कर फेंक दिया या दफना दिया या बक्से में ताले में रख दिया। अब मोसाद के लिए दिक्कत, इजरायली मिलिट्री के लिए दिक्कत कि हिजबुल्लाह के हलचल को कैसे पता करें, क्योंकि मोबाइल एक ज़रिया था जिनके ज़रिए वो अपने ख़ास लोगों तक नज़र रखते थे, उनकी लोकेशन पता कर लेते थे। लेकिन अब मोबाइल को लोगों ने छोड़ दिया, तो अब वहाँ तक कैसे पहुँची? इत्तेफाक से मोसाद वो एजेंसी है, आपको याद होगा कि एक देश में, तो बल्कि सीरिया की कहानी आपको सुनाई है, मोसाद का एक जासूस वहाँ का लगभग डिफेंस मिनिस्टर तक बनने जा रहा था, इतनी घुसपैठ कर रखी थी। तो दुनिया के हर देश में मोसाद ने अपने जासूस फिट कर रखे हैं, और ये दुनिया की हर एजेंसी करती है। कहते हैं हिजबुल्लाह में भी मोसाद के घुसपैठिए हैं, जासूस हैं। अब हो सकता है लेबनान के ही हों, लेकिन जासूस हैं। तो जब इस फ़ोन का ऐलान हुआ, उसके बाद ये हुआ कि मोबाइल यूज़ नहीं होगा, और मार्च में जब ये तय किया गया कि अब पेजर से हिजबुल्लाह के लोग एक दूसरे से बातचीत करेंगे, ये खबर मोसाद तक पहुंची। अब मोसाद ने कहा कि पेजर के थ्रू लोकेशन तो पता चलेगा नहीं, तभी ये साजिश बुननी शुरू हुई। मोसाद ने कहा कि इस पेजर में ही कुछ ऐसा खेल करते हैं कि एक ऐसा धमाका हो जिससे दुनिया दांतों तले उंगली दबा ले। अब जिस कंपनी को ये ऑर्डर दिया गया था पेजर बनाने की, ताइवान की, जब ये धमाका हुआ तो शाम तक उस कंपनी ने फ़ौरन अपनी सफाई दे दी। उसने कहा कि ये पेजर हमने बनाकर नहीं दिया, ये पेजर यूरोप के एक देश हंगरी और उसकी राजधानी बुदापेस्ट, वहाँ पर एक और पेजर की कंपनी है, उसने ये 3000 पेजर डिलीवर किया था लेबनान में। उस कंपनी के साथ ताइवान की इस कंपनी का एक टाई अप हुआ था 2022 में, और वो टाई अप ये था कि ये कंपनी पेजर तो बनाएगी बुदापेस्ट की, लेकिन इसी गोल्ड अपोलो के नाम पर, जो ताइवान की कंपनी थी, क्योंकि इनका ब्रांड वैल्यू था, बिकता था इसी नाम पे पेजर, तो बनाते थे हंगरी में, लेकिन नाम होता था ताइवान की इस कंपनी का। तो जो ऑर्डर दिया वो हंगरी के उस बुडापेस्ट कंपनी को ऑर्डर चला गया, लेकिन नाम आ रहा है ताइवान की कंपनी का। अब उन्होंने सफाई दी कि हमने ना बनाया, ना हमने बेचा, ना हमने लेबनान भेजा। अब पता चला कि हंगरी यूरोप में, बुदापेस्ट, और मोसाद के लिए यूरोपीय देश में पहुंच बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि यूरोप के देश और इजराइल के रिश्ते थोड़े से कोमल होते हैं, और यहीं से मोसाद ने खेल शुरू किया। मोसाद ने बुदापेस्ट की उस पेजर कंपनी में अपनी घुसपैठ बनाई, और वहाँ जाकर जब पेजर बन रहा था, असेंबल हो रहा था, तब उन्होंने वो सबसे हैरत अंगेज़ खेल खेला। ये पेजर जो है बैटरी के थ्रू चलती, जैसे मोबाइल, तो पेजर भी आपको चार्ज करना पड़ता है। इसमें AA और AAA बैटरी लगी होती है। अब पेजर का साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो मोसाद की साजिश थी वो ये थी कि इस पेजर में बैटरी के साथ एक छोटी सी जगह पर लगभग 1 to 2 आउंस के बीच, यानी अराउंड 30 ग्राम, 30 ग्राम के करीब एक विस्फोटक आता है, PTEN, बहुत ही ख़तरनाक है ये, वो डाल दो पेजर के अंदर।
अब उन्होंने बैटरी के साथ PTN नाम का ये विस्फोटक उस चार्जर में फिट कर दिया, पेजर में फिट करने के बाद ये एक तरह से एक चिप के शक्ल में किया। अब चिप जो है वो एक कोड के थ्रू ऑपरेट होगा। उन्होंने वो उसमें पेजर में फिट किया। अब पेजर के साथ उस बैटरी के बराबर की उस जगह पर, क्योंकि तकनीकी रूप से हर एक को तो जानता नहीं इसमें क्या क्या लगे हुए हैं, आपके घर में टीवी, फ्रिज, मोबाइल में आपको थोड़ी पता होता खोलने के बाद ये कौन सा वायर है, क्या है। लेकिन उस बैटरी के साथ एक छोटी सी जगह पर लगभग हर पेजर में 30 ग्राम के आसपास PTN नाम का ये विस्फोटक लगा दिया एक चिप की शक्ल में। और वो चिप एक कोड मैसेज के ऑपरेट होना था। यानी जिस दिन उस चिप को आपने एक्टिव कर दिया, अगले कुछ सेकंड में वो बैटरी हीट करेगी, गर्म होगी और पेजर में धमाका होगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने असेंबल करते वक्त जब उस बुदापेस्ट की कंपनी में बन रहा था, उन्होंने ये सारी चीज़ें की। पेजर तैयार हुआ और फिर ये पेजर अप्रैल और मई में लेबनान पहुंचा। 3000 पेजर। अब जो ताइवान की कंपनी ने सफाई दी कि हमने नहीं बनाया, ये बुदापेस्ट से ही गया है, उन्होंने अपने साथ में एक डॉक्यूमेंट्स जारी किए। उन्होंने कहा 2022 से लेकर 2024 के बीच उनकी कंपनी ने ताइवान में कुल 2,60,000 पेजर बनाए, 2,60,000। उन्होंने कहा ये सारे पेजर या तो ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ शिपमेंट हुई, या फिर अमेरिका, लेबनान या गल्फ में एक भी उनका पेजर नहीं गया। तो ये उनके रिकॉर्ड हैं, चूँकि ये बिजनेस मॉड्यूल होता है उसमें पता चल जाता है। तो फिर ये हुआ कि हाँ, हंगरी की जो बिक नाम की कंपनी है उसी को ये ऑर्डर मिला और उसी ने लेबनान ये भेजा। और बुदापेस्ट में जो मोसाद है उसके लिए उस पेजर की फैक्ट्री तक पहुंचना और सेंध लगाना मुश्किल नहीं था। और उन्होंने ये खेल एक लंबे प्लानिंग के साथ किया। मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के शख्स को अपने साथ मिलाया और उसके थ्रू खास तौर पर 3000 पेजर जिसका ऑर्डर लेबनान से आया था हिजबुल्लाह के लिए, उसके अंदर ये PTN दाखिल किया और उसके साथ चिप की शक्ल में अब ये पेजर पहुंच गया। मई से लेकर सितंबर 16 तक हिजबुल्लाह के 3000 लोग इस पेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम मैसेज आदान प्रदान कर रहे हैं। मोसाद की लगातार नज़र है। अब सवाल यह है कि एक 3000 पेजर आया, मोबाइल के डर से कि लोकेशन पता चल जाता है, हिजबुल्लाह ने लोगों से मोबाइल छिनवा लिए, तोड़वा दिया, दफना दिया, बक्से में रखवा दिया। लेकिन 3000 पेजर एक ये भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ही है, इसमें भी छेड़छाड़ हो सकती है, इसमें भी मोसाद घुस सकता है। तो क्या हिजबुल्लाह ने आंख बंद करके इस पेजर पे भरोसा कर लिया और इसकी कोई छानबीन नहीं की? तो ऐसा नहीं है। कहते हैं कि अगस्त के महीने में हिजबुल्लाह के कमांडर को इस एक पेजर जो उसे मिला था उसको लेकर कुछ शक हुआ और उसे लगा कि पेजर के साथ कुछ गड़बड़ है और उसका सीधा शक मोसाद की तरफ था। लेकिन इत्तेफाक से उसे हिजबुल्लाह में जो मोसाद का घुसपैठिया था उस कमांडर तक और उसके शक की बात उस तक पहुंची। उसने मोसाद तक ये बात पहुंचाई कि शक हो गया और अगर ये शक ऊपर तक चला गया तो फिर एक भी पेजर की जांच हो गई तो 3000 पेजर का सच सामने आ जाएगा और उसके बाद भांडा फूट जाएगा। कहते हैं उस हिजबुल्लाह के कमांडर को उसी वक्त मोसाद ने ठिकाने लगा दिया, वो मारा गया और इसके बाद फिर किसी को शक नहीं हुआ। और अब मोसाद के लिए लेकिन ये था कि ज़्यादा दिन इंतज़ार और नहीं कर सकते कि क्या पता किसी और को भी शक हो सकता है। अब उनके सामने ये था कि तारीख और वक्त। मोसाद को खबर मिली थी कि 17 सितंबर को कोई ख़ास मैसेज का आदान प्रदान हो सकता है। उन्होंने उसी हिसाब से टाइम फिक्स किया। फिर उन्होंने जो मॉनिटर किया था वो ये था कि आमतौर पर जितने मैसेजेस आदान प्रदान होते हैं वो दोपहर 3 से लेके 4 के दरमियान होते हैं दोपहर को। तो मोसाद ने तय किया कि दोपहर 3:30 बजे उस चिप को एक्टिव करेगा एक मैसेज के थ्रू। और उसमें धमाका ऐसे होना था कि जैसे ही वो जो PTN उसमें रखा हुआ है चिप की शक्ल में और उसको एक मैसेज से कोड किया हुआ है, तो बस एक मैसेज डालना था और उस मैसेज के डालते ही होना ये था कि बैटरी अपने आप हीट करने लगेगी, गर्म होगा और उस हीट के साथ वो PTN ब्लास्ट कर देगा और उससे पहले बीप बजेगी। 3:30 बजे ठीक एक साथ 3000 पेजर की बीप बजनी शुरू हो गई। जो जहाँ था उसने पेजर उठाया
और जब उठाया अगले कुछ सेकंड में ही एक एक कर सारे पेजर में धमाके होने शुरू हो गए। हालांकि 2700 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं या 12 की मौत हुई है। जो बाकी 300 बच गए उनकी भी कहानी आई है। उन 300 में से ज़्यादातर लोग वो थे जिनकी ना उस वक्त जेब में पेजर था, न हाथ में, न कमर से लगा हुआ था, या तो वो चार्जिंग पॉइंट पे था या किसी टेबल पे रखा था या वो किसी और जगह थे, कोई वॉशरूम में था, कोई बाथरूम में था, कोई बाहर था। उनमें भी धमाके हुए लेकिन उसके इर्द गिर्द कोई नहीं था तो वो बच गए। लेकिन 2700 लोग जिनके हाथ में पेजर था, उसे एक मैसेज जो मोसाद की तरफ से गया और एक साथ धमाका हो गया। अब आप बताइए, जो शुरू में मैंने कहा था कि ये सोच से परे की चीज़ है। एक बहुत पहले, मुझे उस फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा, कोई पता नहीं जेम्स बॉन्ड की फिल्म थी या कुछ और, उसमें विलेन जो है लोगों के गर्दन पे एक चिप लगा देता है और उस चिप का कंट्रोल उसके पास है और उस चिप के हिसाब से वो उसके इमोशन को कंट्रोल करता है। कब गुस्सा दिलाना है, कब क्या किसी को मारना है, तो वो उसी के कंट्रोल में, तो वो सबको मारने लगते हैं। और फिर एक रोज़ ये करता है कि उसी चिप्स के ज़रिए वो ब्लास्ट करता है और उन सब के गर्दन उड़ जाते हैं। ये फिल्म का पार्ट था। वो फिल्म मुझे अचानक कल याद आई जब लेबनान से ये खबर आई। बल्कि शुरुआत में तो इस खबर की हकीकत यह है कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर तो मैं ये देख रहा था कि लेबनान के बेरूत और बाकी शहरों में धमाका हुआ है, लेकिन पेजर के ज़रिए धमाका हो सकता है ये किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए कई न्यूज़ चैनल पर ये चल रहा था कि लेबनान के पेजर में सीरियल ब्लास्ट। लेबनान, अब ऐसा लगता था जैसे पेजर लेबनान के किसी शहर का नाम या किसी इलाके का नाम, जबकि कायदे से सच्चाई ये थी कि लेबनान में पेजर में सीरियल धमाका या पेजर बम में धमाका या पेजर को बम बनाकर धमाका। क्योंकि कोई मान ही नहीं सकता था कि एक तो पेजर के ज़रिए आप धमाका करेंगे, दूसरा आज के दौर में पेजर यूज़ कौन करता है। सोचिए मोसाद की सोच कहाँ थी। लेकिन बात सिर्फ इस पेजर तक नहीं, इस पेजर के साथ जो कुछ किया मोसाद ने, इसने एक बड़े ख़तरे की तरफ हम सबको आगाह किया है। और वो क्या है? वो है मोबाइल फ़ोन। इस दुनिया की आबादी इस वक्त लगभग 8 अरब है। इस 8 अरब की आबादी में से 90% लोग, यानी अराउंड 7.2 अरब, 7 अरब मान लीजिए, 8 अरब की पूरी आबादी दुनिया की, और उसमें से 7 अरब लोगों के पास मोबाइल है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक से ज़्यादा मोबाइल रखते हैं। अब 7 अरब मोबाइल इस दुनिया में हर इंसान के हाथ में है। अब सोचिए, अगर इस पेजर जैसा जो हरकत मोसाद ने की है, अगर कोई दुश्मन देश, किसी देश की खुफिया एजेंसी, कोई देश अपने दुश्मन देश को सबक सिखाने के लिए इस मोबाइल का इस्तेमाल, उस मोबाइल को बम बनाकर कर दे, तो क्या होगा? हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मोबाइल को शायद इस काम के लिए इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर हैक करना मुश्किल है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी और तकनीक आई है, पता नहीं आने वाले वक्त में क्या क्या रंग दिखाए। लेकिन कमाल है, सोच से परे की चीज़ है। जासूसी दुनिया में जैसे होता है, जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि मतलब इतनी लंबी और इतनी गहरी और इतनी बड़ी प्लानिंग, इतने बड़े इलाके में इतने बड़े एक साथ लोगों का इस धमाके से इससे पहले की कोई हिस्ट्री नहीं है कि एक साथ 6 अलग अलग शहरों, सीरियल ब्लास्ट होते हैं, कई शहरों में होते हैं, लेकिन अलग अलग शहर हों, अलग अलग लोग हों, एक वक्त हो और एक साथ 3000 जगहों पर धमाका हो, 3000 प्लेसेस। मोसाद के बारे में जितनी भी बात की जाए कम है। तो खैर, ये थी आज की कहानी। पर कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज करुणा चौधरी, इनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे करुणा। और ये भेजा है महेंद्र ने। साथ ही शुभांकर पॉल, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे शुभांकर जी। और ये भेजा है इनकी वाइफ है सरस्वती पॉल और बेटे प्रियांशु ने। अतुल यादव का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अतुल। और भेजा आयती यादव ने है। आदिति कुमारी, इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे आदिति। भेजा है पप्पू कुमार, शिव कुमार और धीरज कुमार ने। पूनम, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पूनम। भेजा है रुब्बल ने। अतुल यादव, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अतुल। और भेजा है प्रतिभा यादव ने। साथ ही सिद्धार्थ मिश्रा, इनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ। और मानिया, इनका 9th को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मानिया आपको भी।
संजू मिस्त्री, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे संजू जी। और ये संजय मिस्त्री जी की वाइफ है। तो कहानी में आज इतना ही। याद रहे, वक्त तेजी से निकल रहा है और एक बार जब ये फ्री ट्रायल स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस न करें। अभी अपना फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 10 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।